जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली अगर आपको मालूम होगा कि इंटरिम बजट 2024 के टाइम में निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट करने की बात की गई थी और इसको लेकर यहाँ पर फिलहाल अभी ये अपडेट निकल के ये आ रही है कि लक्षद्वीप में सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत में 3600 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट होने वाले हैं। वो भी आपको बताना चाहते हैं यहाँ की जो बेसिकली टूरिज्म सेक्टर है इसको अपग्रेड करने के लिए ये सोल जो आप अमाउंट है 3600 करोड़ ये लगने वाले हैं। पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में क्योंकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं 3 जनवरी के टाइम से जब से पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट में गए थे उसके बाद में वहां पर जाकर 200 करोड़ के फिर 1500 करोड़ के आसपास में फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट की भी नींव रखी थी। इसके बाद ना एक कंपटीशन सा छिड़ गया कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का, और यहाँ पर लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड है टोटल 36 आइलैंड यहाँ पर है। कावरट्टी जो है ये बेसिकली कैपिटल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूअस, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसराइल भी यहाँ बेसिकली वाटर प्यूरिफाई करने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो स्टैब्लिश करने की बात कही है। तो तमाम जो चीजें हैं खासकर इस वीडियो में बात करने वाले आपको बताना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि लक्षद्वीप टूरिज्म आइलैंड टू रिसीव 3600 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, यहाँ भी आप देख सकते हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दुनिया भर में मिल जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा बेसिक चीज बताना चाहते हैं उसका चीजों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लक्षद्वीप जो एक भारत की यूनियन टेरिटरीज है जिसे क्रिएट किया गया था 1956 में 1 नवंबर, जिसकी कैपिटल कावरट्टी है। लार्जेस्ट सिटी जो है एंड्रोट है जहां से एक ही एमपी या हम ये कहें लोकसभा जो मेंबर सीट एक ही है। टोटल जो एरियाज है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में है। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस की हम बात करें तो 64,473 के आसपास में इसकी पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन एडिशनल ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो आपका मलयालम है। कुछ अच्छी बात ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4th रैंक में ये बेसिकली अपनी पोजीशन रखता है। लिटरेसी रेट भी अच्छी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। सेक्स रेशियो के मामले में बात करें तो पूरे भारत में 1 में सबसे पहला लक्षद्वीप ही आता है, 947 वुमेन पर 1000 मेल में। अब सवाल निकलता है कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक प्लानिंग ये कर रही है कि लक्षद्वीप आइलैंड को एक टूरिस्ट हब बनाया जाए। इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की बात कही है। बेसिकली कहाँ पर, पोर्ट्स में। पेरिफेरल रोड्स, पेरिफेरल रोड्स क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये एक आइलैंड है, आइलैंड की साइड वाले जो एरिया है यानी कि हम कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं। कुछ यहाँ समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि आप ये वाला पोर्शन है, ये रोड है, ठीक है, और ये जो बेसिकली ग्राउंड वाला एरिया है। तो एक आइलैंड को अगर हम सपोज करते कि ये एक आइलैंड है, ये बेसिकली आइलैंड है, इस आइलैंड के आसपास में रोड है जो सर्कल बना रहा है, तो पेरीफेरी में जो बेसिकली जो रोड है, ये रोड चाहे रेलवे हो चाहे अदर जो कनेक्टिविटी हो उसे डेवलप किया जाएगा, ये करने की बात की जा रही है। इवन की बीच फ्रंट फैसिलिटीज की भी बात की जा रही है। बीच फ्रंट फैसिलिटीज क्या होता है, कभी आप गोवा वाले मूवी देखे होंगे या फिर ऐसे जो समुद्र के आसपास में जो बीचेस होती है, इस तरह के जो चीजें लगी होती है, इसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। जो पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करने की बात जो की जा रही है वो बेसिकली एंड्रोट, कल्पेनी और कदमाट। यहाँ पर देखिए कल्पेनी, अंड्रोट और ये रहा कदमाट, यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी। बीच फ्रंट और पेरिफेरल रोड्स के लिए यहाँ पर आप देखिए कदमाट और अगाटी कावारट्टी। कदमाट यहाँ पर हो गया, कावारट्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसिकली कैपिटल है, और अगाटी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली डेवलप करने की बात की जा रही है। अब टोटल जो प्रोजेक्ट जो बेसिकली बात किया जा रहा है, 13 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बेसिकली लक्षद्वीप, जो 36 टोटल लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल निकलता है कि इसकी फंडिंग कैसे होगी। देखिए फंडिंग के लिए यहाँ पर सागरमाला जो स्कीम है, आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले सागरमाला स्कीम क्या होता है ताकि आपको ये जो आगे की जो चीजें आपको स्मूथली समझ में आ सके। सागरमाला बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसे स्टार्ट किया गया था 2003 में। आप बोलेंगे 2003 में मतलब यूपी गवर्नमेंट के आसपास में, हाँ उससे पहले एनडीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, तो उस टाइम स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसे एक प्रॉपर जो बूस्ट मिलना चाहिए वो मिला नहीं, लेकिन फाइनली 2014 में आके फिर से इसे रीइंस्टेटेड किया गया। सागरमाला का लिटरल मीनिंग जो होता है ये गार्लैंड होता है, जिसे हम इन हिंदी में हम लोग सागर प्लस माला कहते हैं, जो बेसिकली कुछ पिलर में टिकी हुई, यानी कि ये बेसिकली जो एक पोर्ट लेट डेवलपमेंट है जिसमें पोर्ट को मॉडर्नाइज किया जाता है। पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर रोड रेलवेज अपग्रेड की जाती है। पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है कि जिस सिंपल सी बात है, पोर्ट को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन, रोड रेलवेज यहाँ पर डेवलप की जाती है। कोस्टल कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है इसमें फोकस किया जाता है कि कोस्टल में जो बेसिकली जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिस कम्युनिटी के जो लोग यहाँ रहते हैं, जिस रिचुअल्स जिस कस्टम्स को फॉलो करते हैं उससे भी ध्यान रखा जाता है, और सागरमाला प्रोजेक्ट
ये 4 पिलर पे ये टिकी हुई है। इसका जो मेन जो बेसिकली पर्पस ये है कि जितने भी पोर्ट है, चाहे कांडला पोर्ट की बात करें या फिर जस्ट साउथ कोची पोर्ट, ट्यूटिकोरिन जो पोर्ट है, इधर से फिर हल्दिया जो पोर्ट है, टोटल पोर्ट की कनेक्टिविटी पर बात की जाती है इसमें, जितने 7500 किलोमीटर जिसका लेंथ है, टोटल ये कनेक्टिविटी जिसमें रोड भी है, वाटरवेज भी, वाटरवेज किस तरीके से जो भी रिवर है, जो बेसिकली जो आप अरेबियन सी में जा गिरती है, चाहे बे ऑफ बंगाल में, वाटरवेज को भी यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है सागरमाला प्रोजेक्ट में। और बेसिकली यहाँ पर कोस्टल रोड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2011 किलोमीटर टोटल जो कोस्टल रोड है ये बनाने की बात की गई है, और इसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंप्लीट भी कर लिया गया है। लेकिन अब इस टाइम में लक्षद्वीप को भी इसमें ऐड कर लिया गया है। सो यहाँ पर बेसिकली पोर्ट लेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत में सागरमाला स्कीम के तहत में इसे ऐड कर तो लिया गया है। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी ने 2024 के जो यूनियन इंटरिम बजट था उसमें कहा गया था लक्षद्वीप को लेकर, पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर, यहाँ पर इवेंट टूरिज्म को लेकर, ताकि आज के टाइम में जिस तरीके से डोमेस्टिक टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को कैटर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि जिस तरीके से मालदीव में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से, उसी सेम तर्ज पर यहाँ पर लक्षद्वीप को भी डेवलप किया जा सके। कुछ और पॉइंट पर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो हर एक कुछ आइलैंड यहाँ पे बेसिकली पॉइंट आउट किया गया, जिसमें कटमाट है, ये सारे जो आइलैंड यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें कुछ कुछ अमाउंट है वो बेसिकली अलोकेट किया गया। कटमाट जो आइलैंड है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस आइलैंड में यहाँ पर 1034 समथिंग करोड़ रुपया अलोकेट किया गया। इस तरीके से अगाटी, किलपानी, मिनीकॉय, कावरट्टी, अंड्रॉट में यहाँ पर समथिंग अमाउंट अलोकेट किए गए हैं, जिसमें से 220 से 440 किलोमीटर का जो ऑफ केरला कोस्ट है जिसमें कवर किया गया है। और 2024 के बजट में आपको बताना चाहते हैं 700 करोड़ रुपया जो है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत में एक सेपरेटली इसे अलोकेट किया गया, और इसमें 700 करोड़ में से इस बार मेनली जो फोकस किया गया है लक्षद्वीप को लेकर ज्यादा फोकस किया गया है। और इस बार के बजट में ये खासकर ये बोला गया था कि जिस तरीके से इंडियन मिडिल क्लास में एक ट्रेवल को लेकर, एक्सप्लोरेशन को लेकर एक एस्पिरेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर यहाँ पर ये स्टेप्स लिए गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है टूरिज्म में उसे इंकरेज करने की बात की जा रही है, प्लस इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बात की जा रही है। आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप करने की भी बात की जा रही है, ताकि जिसमें ग्लोबल ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो सके इसके लिए। प्लस यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि इसके लिए सरकार इसके लिए जो है ना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रही है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स क्या होता है आपको बताना चाहते हैं बेसिकली कि ये एक लंबे टाइम की होता है। आप ये मान चलिए कि 50 साल के आसपास में ये बेसिकली इंटरेस्ट, मतलब ये फ्री तो इंटरेस्ट होता ही है, लेकिन जो भी प्रिंसिपल है आपको एक लंबे टाइम में आपको देना पड़ता है। तो इसके लिए भी सरकार अनाउंस की है, और बहुत सारे ऐसे सेवरल सेक्टर्स है जिसमें यहाँ पर सरकार ने इसे 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन अनाउंस किया गया है। और बेसिकली इसका एम ये है कि जिस तरीके से आज एक अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है जो बढ़ती जा रही है उसे कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए, और जो आज के टाइम में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है डोमेस्टिक टूरिज्म को उसको खासकर कैटर करने के लिए। और हमने पहले भी देखे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में जब 2023 में नवंबर में जब इसे स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में बेसिकली इसका जो मेन पर्पस था ट्राइबल वेलफेयर के लिए मेजर्स लेना। तो इसमें भी हमने एक चीज नोटिस किया था कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशंस जो वैन है, जो बेसिकली मेन पर्पस ये होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो बेसिकली वैन है इसे लगभग 25 जनवरी 2024 तक चलाया गया। किस लिए? जो भी सरकार की जो स्कीम्स होती है, उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे फिर डिफरेंट, चाहे फार्मर्स के लिए हो गया या फिर पेंशन धारी के लिए हो गया, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। अब लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि सरकार ऐसी ऐसी योजना चला के रखी हुई है, चाहे गैस के लिए बात करें या फिर अदर सर्विसेज के लिए बात करें। इसके लिए जो वैन है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेट करती है, कम्युनिकेट करती है। इसके लिए ये वैन चलाया गया और इसके जरिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अवेयर किया गया। ये कहाँ की बात करें? ये हम लक्षद्वीप की बात करें, 2023 नवंबर में पिछले महीने की बात है, और ये जनवरी 25 को ये बेसिकली कंक्लूड किया गया था। ये कहानी पूरी जो शुरुआत होती है ना, ये कहानी शुरुआत होती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं। जाने के बाद 3 जनवरी जाने के बाद में आपको मालूम होना चाहिए कुछ कमेंट आते हैं खासकर मालदीव्स के जो सो कॉल्ड मिनिस्टर्स की तरफ से, सस्पेंशन होता है। इसके बाद में लक्षद्वीप के ऊपर फोकस बढ़ जाता है। लक्षद्वीप में आपको पता होना चाहिए कि 1150 करोड़ जो बेसिकली के जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप की जाते हैं। इवन की 200 करोड़ रुपए के जो लक्षद्वीप प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट होता है। इवन इसके बाद फिर यहाँ पर 2.5 मिलियन यहाँ पर बचत करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर की बात की जाती है। इवन की इजराइल भी इस मामले में एंट्री करता है। इजराइल भी ये कहता है कि डिसैलिनेशन जो प्रोग्राम है लक्षद्वीप में हम चलाएंगे। अगर आप कल के लिए भी अगर ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो कल के लिए भी हम रेडी है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाए थे। इसके बाद टाटा ग्रुप ने भी यहाँ पर यह कहा था कि बहुत जल्द हम लोग 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट्स जो बेसिकली सुहेली और कटमाट में ओपन करने वाले हैं। इस तरह के भी अनाउंसमेंट निकल के आए थे। तो
तमाम जो डेवलपमेंट है आज के टाइम में, अगर हम बात करें लक्षद्वीप को लेकर, तो लक्षद्वीप आज के टाइम में जिस तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स अप्रोच कर रहे हैं, खासकर जिस तरीके से इवन कि दूसरे देश भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, खासकर यहाँ पर लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। आज के टाइम में अगर हम ये कहें कि 2024 से लेकर 2025 तक में अगर हम ये डिफरेंस अगर हम देखेंगे अगले साल, तो मेरे ख्याल से ये लगता है कि लक्षद्वीप मालदीव्स की बराबरी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली ये करेगा। आज के टाइम में तो कह सकते हैं थोड़ा सा टूरिज्म को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं है, लेकिन हाँ, एक साल के बाद में जिस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, डेफिनेटली ये एक साल में बहुत एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।